राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज हमारे सुबह ही लगी है झमाझम बारिश। इस टाइम प्रिंस को मैंने यूनिवर्सिटी भेज दिया है। किचन का मेरा काम ख़त्म हो चुका है, क्लीनिंग ब्रेकफास्ट का, और मैं आई हूँ बाहर। देख रही हूँ बारिश हो रही है। वैसे बारिश आज सुबह 6:30 बजे या 6 बजे के करीब लगी थी। रात को भी अच्छी खासी बारिश हुई थी। यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई तो देखिए पानी कैसे भर गया है। और आज लगी है झमाझम बारिश। रात को भी हुई थी और अभी भी सुबह सुबह लगी हुई है। पिछले कल भी हुई थी बारिश दिन को। और प्लांट बारिश में इतने अच्छे हो रखे हैं। कुछ एक प्लांट हैं, इनको मैं दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करूंगी। और अभी का जो टाइम है ना, बरसात का सबसे बेस्ट होता है प्लांट को ट्रांसफ़र करने का। बरसात का सबसे बेस्ट मौसम है प्लांट लगाने का। तो 2 प्लांट मैं लाई हूँ, घर से ही लाई हूँ, जो हस्बैंड जी पठानकोट से लेकर गए थे घर। मेरी सासू माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए थे पठानकोट, तो वहाँ से वो लेकर आए थे। वो प्लांट भी मैं आज पॉट में शिफ्ट करूँगी। और बाकी कुछ एक ही है करने वाली, कुछ एक नए नए ग्रो कर रहे हैं, तो उनको मैं छोटे छोटे पॉट में लगा रही हूँ। और साथ में जो आपको ये कट्टा जैसा दिख रहा है, इसमें मैं खाद भी लाई हूँ, जो सूखा हुआ गोबर होता है, बिल्कुल भुरभुरा टाइप का मिट्टी बन चुका होता है, वो वाला। ये वाला लाए हैं एक प्लांट फुल। देखिए इसका येलो येलो कलर है, हल्का हल्का पर्पल कलर भी है और ग्रीन कलर भी है। इसकी मैं एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल दूंगी, क्योंकि जो मिट्टी है मेरे को एक्स्ट्रा चिपचिपी लग रही थी, तो मैंने ना बाहर वाली ही निकाली है, सिर्फ ज़्यादा नहीं। और इसको लगाऊंगी मैं इस पॉट में। साथ में मैंने खाद भी मिक्स की है, जो गोबर खाद है। और इसी के साथ ही एक और दूसरा प्लांट लाए हैं, जो प्लांट मेरे पास पहले भी था, पहले भी मैंने लगाया था, सूख चुका था, तो उसको भी मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। और ये वाला प्लांट है और येलो येलो, ये मेरा प्लांट अच्छा खासा बड़ा हो गया था, कम से कम कोई 2.5-3 साल का। एकदम से सूख गया, तो ये दिख गया था नर्सरी में, तो हस्बैंड जी लेकर आए थे। इसकी भी मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी हटा ली है, इसको भी मैंने पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है, खाद दे दी है। और बाकी के जितने भी प्लांट हैं यहाँ पर सभी को मैंने खाद दी। बरसात में जब हम खाद देते हैं तो इसमें अच्छे से घुल मिल जाती है। और एक्स्ट्रा जितनी भी थी वो भी मैंने कटिंग की। गोबर खाद इसमें बेस्ट होती है, केमिकल वाली खाद हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ये गोबर खाद, और पूरे प्लांट जितने भी थे, जो कुछ एक ना एक्स्ट्रा हो गए थे, उनको मैं स्टोर में लेकर चली गई। बालकनी हमारी बहुत ही छोटी है, और यहाँ पर चेयर भी हमने 2 लगाई है, बैठना भी थोड़ा टफ हो जाता है, तो बस मैंने इसको ना शार्ट आउट कर दिया था सभी को। और मेरा डंप कैन है, इसमें 2 निकल आए थे, एक पहले का और एक नया निकला है फ्रेंड्स। और ना जाने ये जो बड़े वाला है ना, जो मैंने कट किया, ये कभी कभी ऐसे दूसरी साइड होता था, तो मैंने सोचा ये छोटा जो निकल रहा है इसको ये तोड़ देगा, तो मैंने बड़े वाले को कट किया। और जो बड़े वाला है इसको मैंने पहले भी कट किया था, ये सूखने लगा था, तो उसकी ना टेढ़ी जैसी टहनी निकली थी, तो उसको मैंने कट करके फेंक ही दिया। और नई टहनी बहुत ही सुंदर निकली हुई है। इसके बाद पूरी बालकनी को धुला। यहाँ मेरे को कम से कम 1.5 घंटा एक लगा था, पूरे पॉट किए, किसी में खाद, किसी में ट्रांसफ़र किए, कुछ एक किया। बालकनी क्लीन करने के बाद देख सकते हैं आप, पूरे प्लांट जितने भी है मैंने पूरे पत्ते भी नहलाए इनके। और ये है मेरे पूरे प्लांट। मनी प्लांट हो गया, दूसरा छोटा सा एक पत्ती वाला आपको दिख रहा होगा, ये भी मैंने ट्रांसफ़र किया है। ये नया प्लांट ये मैंने लगाया है अभी। और बाकी के जितने एलोवेरा बहुत प्यारा हो गया है, ये डंप कैन जिसको मैंने अभी कट किया।
सारे ही प्लांट बहुत ही सुंदर हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल 10-12 दिन के लिए मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि गांव से जब हम आए हैं उसके बाद ही मैंने बाहर हैं, और जब हम गांव गए थे तो कम से कम ये 24-25 दिन के लिए अंदर थे। वैसे ये इंडोर प्लांट है पर इनको बाहर भी रखना पड़ता है, और बरसात है तो इनके अभी नज़ारे लगे हुए हैं। बालकनी से फ्री होकर सीधा गई थी मैं नहाने, और आ गई हूँ अभी किचन में। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं की है फ्रेंड्स, सिर्फ मेरी ब्रेकफास्ट बची हुई है तो मैंने बनाए हैं सुबह के, और साथ में दही ले लिया। फटाफट से मैं पराठे खाऊंगी और सीधा जाएंगे हम मार्केट। हमारे जो पड़ोसी हैं जिन्होंने गाड़ी ली है वो मार्केट जा रहे हैं, तो उन्होंने भी बोला चलने के लिए, तो हमें भी कुछ एक काम है वो निपटाने हैं। तो वो है नीचे गैरेज में गाड़ी लेकर, और मैं भी फटाफट से हो गई हूँ रेडी। 5 मिनट लगाए रेडी होने में, और साथ में ये भी ले लिया जो मेरे ट्राइपॉड के ऊपर वाला है। थोड़ा सा यहाँ से क्रैक हो गया, इसके बीच में ना मोबाइल नहीं टिकता है, तो ये भी ले आएंगे। और हस्बैंड जी नीचे चले गए हैं, चलिए चलते हैं। इतनी जल्दबाजी में तैयार हुई कि पूछिए मत, पसीना ने ऐसे टपक रहा है, इतनी गर्मी है। वैसे बाहर बारिश लगी हुई है, अभी रुक गई है थोड़ी बारिश। और नई वाली गाड़ी में ही हम जा रहे हैं, इसका भी कुछ एक काम है वो भी कंप्लीट करवाना है, और इनके साथ ही हम इनकी गाड़ी में जा रहे हैं। बारिश अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत रुक गई है, हल्की हल्की बीच में होती हुई है, वैसे रुक भी गई है। मॉर्निंग टाइम बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, सबसे ज़्यादा बारिश थी मॉर्निंग टाइम। और चंडीगढ़ का ट्रैफिक आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ एंट्री की और यहाँ पर सिग्नल लगना शुरू ही हो जाते हैं और अच्छी खासी ट्रैफिक हो जाती है। टाइम हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ के ECHS में। यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन होते हैं आर्मी के, उनका इलाज होता है, और अगर यहाँ फैसिलिटी ना हो तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बाहर रेफर दे देते हैं। तो यहाँ दवाई लेनी थी, यहाँ चले गए थे। और इसके बाद इस टाइम हम आ गए हैं 29 और 30 साथ साथ ही लगते हैं दोनों। तो यहाँ पर हमें था कुछ काम, जैसे मैंने फ़ोन का जो स्क्रीन है मेरी क्रैक हो गई थी वो चेंज करवाई, और साथ में मैंने जो ट्राइपॉड का टूटा हुआ था वो लिया। साथ में हमने थोड़ा सा यहाँ खाना पीना किया। खाने की अच्छी शॉप है यहाँ पर, सारा कुछ ताज़ा ही फ्रेश ही मिलता है। तो यहाँ पर हमने समोसे वगैरह खाए, क्योंकि टाइम जो है ना अच्छा खासा हो गया था हमें। और इसके बाद हम सीधा निकलेंगे, सामान मिलता है जैसे सीट कवर हो गए, गाड़ी का कवर हो गया, और जो मैटें बिछती हैं वहाँ चले गए थे। यहाँ बहुत सारी शॉप है, मेरे को याद नहीं रही ये कौन सा सेक्टर है ये। तो यहाँ पूरी ही मार्केट गाड़ियों के सामान की है। तो कवर तो उन्होंने कंपनी से लगवाई थी, मैटें नहीं लगवाई। नीचे जहाँ पाँव रखते हैं, क्योंकि कचरा एक बार गाड़ी में बस गया तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। साथ में ही पीछे डिग्गी की मैट भी लगवाई, क्योंकि डिग्गी में भी हम सामान वगैरह रखते रहते हैं। अभी पहुंच गए हम 29 की सब्जी मंडी में। देखिए जी, बारिश जो हुई थी उसने क्या ही कमाल किया है, पूरा कीचड़ कीचड़। और हस्बैंड जी ने अंदर जाने से ही मना कर दिया, बिल्कुल कॉर्नर में खड़े थे। बस मैं और दीदी ही दो ही गए सब्जी लेने के लिए।
कार का शोरूम है टाटा का, जहाँ से इन्होंने अपनी गाड़ी निकलवाई है। यहाँ कुछ इनके काम थे तो यहाँ पर चले गए, यहाँ पर बैठे, पानी वगैरह पिया। और गर्मी इतनी हो गई थी फ्रेंड्स, जैसे ही बारिश रुकती है गर्मी अच्छी खासी हो जाती है। पूरा दिन हमारा वहाँ ही लग गया, एक सेक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, बस ऐसे घूमते 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 अच्छा खासा हमें टाइम हो गया था। इन्होंने यहाँ पर अपना काम निपटाया और इसके बाद सीधा हम निकलेंगे, घर के लिए जाएंगे। और जो है हम जीरकपुर पहुंच ही गए हैं, जो फ्लाईओवर ब्रिज है उसके पास। और इसके बाद सीधा मैं मिलूंगी आपसे घर में जाकर। इस टाइम हम घर पहुंच गए हैं। आज हमारा पूरा दिन मार्केट में लग गया, कोई पता नहीं चला टाइम का। और टाइम हुए हैं 5:30। आज हमने लंच भी नहीं किया, जो ब्रेकफास्ट की है वही है। बच्चों ने तो खाना खा लिया है और बाकी अभी मैं खाना बनाऊंगी, डिनर की ही तैयारी करूंगी। जो हमने दिन को जो समोसा खाया है बस उसी में आज हमारा दिन है निकल गया। बहुत जगह 3, 4, 5 जगह गए, कुछ एक काम करवाए, वहाँ भी हमारा टाइम लग गया। मार्केट जाना तो टाइम का ना कोई पता नहीं चलता, टाइम कब निकल जाता है। और अभी किचन से ही शुरुआत करूँगी मैं। यहाँ मैं लाई हूँ कुछ एक सामान। सब्जी वैसे मैं नहीं लाई हूँ, सिर्फ लाई हूँ आलू, क्योंकि सब्जी मेरे पास बीन्स है और ज़्यादा मैं लाना भी नहीं चाहती हूँ। ताज़ी सब्जी अच्छी लगती है। केले लाई हूँ, साथ में खीरे, टमाटर। और यहाँ बर्तन हो गए हैं इकट्ठे, इनको करूँगी क्लीन। बाहर जो धूप लगी है ना, जितनी धूप है उतनी उमस हो गई है। और साथ में हम लाए हैं मिठाई का डिब्बा बच्चों के लिए, बस थोड़ी सी ये ले आए थे लड्डू। ये वाली मिठाई लाए हैं, बूंदी के लड्डू, जो पसंद है, सभी खाते हैं, बच्चे भी हम भी। और वैसे खीर भी बनाई थी मैंने कल। और साथ में जिन्होंने, जो हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने नई गाड़ी ली तो उन्होंने भी दिया था मिठाई का डिब्बा। किचन की शुरुआत मैंने बर्तन धुलने से ही शुरू की। बच्चों ने खाना वगैरह खाया था, वो भी धुलने को था, सब कुछ टिफिन वगैरह वो मैंने क्लीन किए। बेसिक सिंक पूरी धुली है, क्लीन की है, क्योंकि मेरे को ना इसके बाद जो मैं खीरा टमाटर वगैरह लाई हूँ उसको है, तो उसको मैंने बेसिक सिंक में डाल दिया है। और टमाटर खीरा फटाफट से धुल कर ही रखूँगी फ्रिज में। बिना धुले तो मेरे से कोई भी चीज़ फ्रिज में ना रखी नहीं जाती है, खासकर सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह, टमाटर वगैरह हो गए तो फटाफट मैंने ये धुल दिए हैं। और इसके बाद सुखा दूंगी, कपड़े से भी नहीं रखे जाते हैं फ्रिज में। और ये जो जितना भी शेल्फ काउंटर का एरिया है इसको भी मैंने सुखा दिया था अच्छे से। यहाँ केले भी लाए थे, इसको भी यहाँ टोकरी में रख दिया है। इसके बाद रखूंगी सबसे पहले चावल। शॉप पर जाना, न्यूट्री का ना एक पैकेट ले आ प्रिंस। शॉप पर जा जल्दी से और न्यूट्री के पैकेट ले आ, जो 10-10 के होते हैं वो ले आ, कोई 5। दौड़ कर जा, भूख लगी है, खाना भी खाना है। यहाँ पर मैंने गोंद कतीरे का पानी बना लिया है। भिगोने डाला था मैंने सुबह का गोंद कतीरा, तो इसमें शक्कर ऐड कर ली है और आधा लीटर का मग ले लिया है। इसी बहाने थोड़े पानी की पूर्ति भी हो जाएगी। जितना टाइम मैंने थोड़ा बहुत किचन का निपटा लिया है, तो उतने टाइम में हस्बैंड जी ने कटिंग कर दी है, जो मैं बनाने वाली हूँ। आलू और न्यूट्री की तरी वाली सब्जी बनाने वाली हूँ। यहाँ टमाटर प्याज कट कर दिए हैं, लहसुन, साथ में हरी मिर्च, और यहाँ आलू साथ में प्रिंस को भेजा है।
न्यूट्री लाने के लिए, तो वो गया है शॉप पर। जल्दी जल्दी से लगाऊंगी तड़का। और टाइम देखिए 7:10 हो गए, कोई पता नहीं चला। ले आया प्रिंस? कितने पैसे आए वापस? मैं अपना ये पी लेती हूँ जल्दी से। लड्डू लिया? हेलो, ओ जयंत भाई, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। हाँ, 5 पैकेट मैंने ये न्यूट्री के मंगवाए हैं। और ये बढ़िया रहती है, ये जो सोया चंक्स होती है, क्योंकि आजकल ना बरसात में सीलन होती है तो स्मेल जैसी आ जाती है। जब भी चाहिए एक पैकेट फाड़ो और बढ़िया आलू न्यूट्री की सब्ज़ी तैयार। जब हम बड़ा डब्बा लाते हैं या पैकेट, फिर उसमें से ना सीलन बहुत जल्दी आती है। तो ये होते भी सस्ते हैं, बढ़िया प्राइस में 10-10 रुपये में आते हैं। यही मंगाती हूँ मैं हमेशा। और 2 पैकेट मैंने दही के भी मंगवाए हुए हैं। यहाँ पर आलू, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च सरसों का ऑयल भी है, इसको कर लिया है मैंने ट्रांसफ़र, जो ऑयल का बर्तन है। और अब फटाफट से तड़का लगाऊंगी। रात की पूजा भी कर दी है, अभी ही कर रहे थे। मैंने खाने को बोला चलिए आज आइए खाने को। और यहाँ पर मैंने 3 प्लेटें लगा दी हैं। तो दीक्षांत ने मना कर दिया था खाना खाने को कि मेरे को अभी भूख नहीं है, तो बस हम ही खा रहे हैं 3। तो खाना हमारा लग चुका है। आलू की तरी वाली सब्जी और साथ में चावल, सिंपल सा खाना खा लिया है। और इसके बाद ये पूरे बर्तन धुलूंगी फटाफट से। अभी मेरी नाइट क्लीनिंग चली हुई है और फ्रेंड्स सुबह 5 बजे की जगी हूँ। दिन ऐसे निकलता है, बस इसी कारण मेरी एडिटिंग छूट जाती है। अब देखिए, और अभी कितना टाइम हो गया, दिन इतने बड़े दिन होते हैं फिर भी फ्री नहीं हुआ जाता है। और दिन को फिर एडिटिंग नहीं होती है, इसी कारण मेरा गैप पड़ जाता है बीच में आपको व्लॉग डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बर्तन क्लीन किए और इसके बाद गैस स्टोव भी मैंने क्लीन किया, काउंटर, और बाकी घड़ा वगैरह भर देंगे पानी का। पानी का घड़ा भी भर दिया है और बोतलें बच्चे पीते हैं, बाकी घड़े का तो हम पीते हैं, बच्चे घड़े का भी ही पीते हैं खाली पेट। और ये भी एक काम हो जाता है गर्मियों में, फ्रिज में पानी की बोतलें भरना। किचन क्लीनिंग कर दी है। यहाँ भी मैंने ना फर्श पर हल्का हल्का पोछा लगा दिया और शेल्फ काउंटर भी पूरा क्लीन कर दिया है। गैस स्टोव और साथ साथ में बर्तन भी पूरे क्लीन कर दिए हैं। ये हो गई है मेरी नाइट क्लीनिंग। और टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, 8:45 हो गए, टाइम का कोई पता नहीं चला।
इसी के साथ ही इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। तब हम अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें। गुड नाइट।